दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में सबसे ताकतवर खाद के बारे में और साथ ही बात करेंगे फसल को ठंड व पाले से किस प्रकार से बचाएं, क्योंकि इस समय पर ठंड का प्रकोप ज़्यादा फसल के ऊपर पाला पड़ रहा है। इससे होता क्या है कि फसल की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम हो जाती है। इस कारण पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है और इस टाइम ठंड भी अधिक पड़ रही है। तो ठंड से गेहूं की फसल को किस प्रकार से बचाया जाए, संपूर्ण A to Z जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल के अंदर हर तत्व का अलग अलग महत्व होता है। गेहूं की फसल से बिजाई से लेकर पकने तक हर तत्व हमारी फसल में बहुत जरूरी होता है, जिनमें से कुछ तत्व तो हमारी मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं और कुछ तत्व हमारी मिट्टी में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इन तत्वों को हमें डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे किसान भाई ऐसी गलती करते हैं जैसे कि जो हमारी ज़मीन में पहले से पोषक तत्व मौजूद हैं उन्हें पोषक तत्व को दोबारा रिपीट कर देते हैं और जिन पोषक तत्व की कमी है फसल के अंदर उनको नहीं डाल पाते हैं। तो हमारी फसल से ग्रोथ अच्छे से नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं। फसल हमारी ठहर जाती है, धीमी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ऐसी गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है। दोस्तों हम जिस ताकतवर खाद के बारे में बात कर रहे हैं, यदि इस खाद को आप अपने गेहूं की फसल पर प्रयोग करते हैं तो ऑल ओवर आपकी फसल में जितनी सारी बीमारियां हैं, जितने सारे फंगस हैं, फसल ठंड व पाले से ग्रोथ नहीं कर रही है, इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक खाद से हो जाएगा। तो आपको इसको प्रयोग कर लेना है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो किसान करता क्या है, सही समय पर सही खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमने पहले भी वीडियो में बताया कि यदि आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो जाए तो उसमें नाइट्रोजन खाद का प्रयोग हमें बंद कर देना चाहिए। फसल हमारी गबोट अवस्था में आ चुकी है, इस टाइम हमें नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं, फसल में जिंक डाल दिया तो ह्यूमिक एसिड नहीं डाला, सल्फर डाल दिया तो बोरॉन नहीं डाला। तो ऐसे में फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट या कई ऐसे पोषक तत्व तो नहीं डाल पाते हैं, जबकि फसल को अपना पूरा जीवन चक्र करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। तो हमें समय समय पर इन सारे पोषक तत्वों को डालना चाहिए। यदि हमारी फसल अच्छे से चल रही है, फसल में किसी की कमी नहीं है, तो यह आपको गॉड गिफ्ट है। फसल को अच्छे से चलने दीजिए, फसल के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। कई सारे किसान भाई तो इस टाइम तक आते आते बहुत सारे पोषक तत्व सारे खाद डाल चुके होते हैं, फिर भी फसल के अंदर ग्रोथ व कल्ले फुटाव अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। फसल पीली पड़ रही है, ग्रोथ भी रुक रही है, अच्छे से नहीं रो रही है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ज़मीन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पड़े रहते हैं, उन्हें एक्टिव करने के लिए हमें इस टाइम पर कुछ अलग से फसल के ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। दोस्तों फसल को ठंड और पाले से बचने के लिए हमें इस टाइम गंधक का प्रयोग करना पड़ेगा। फसल के अंदर गंधक के बहुत सारे फायदे होते हैं। फसल के अंदर पहला फायदा गंधक का यह होता है, ठंड व पाले से बचाता है, मिट्टी की pH वैल्यू को स्थिर करता है और हमारी ज़मीन के अंदर जितने पोषक तत्व पड़े हैं उन्हें दोबारा से एक्टिव कर देता है और वह फसल को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल पटरी पर दोबारा से लौट आती है और अच्छे से ग्रोथ करने लगती है और फसल के अंदर जितने सारे हल्के फुल्के रोग होते हैं वह भी गंधक के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा फायदा गंधक का यह होता है कि ठंड से फसल के अंदर ग्रोथ रुक गई हो या फसल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तीसरा फायदा यह होता है, हमें गंधक के प्रयोग से फसल के अंदर पीलापन आ गया है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फसल हमारी एकदम हरी भरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और तगड़ा फायदा गंधक के प्रयोग से यह होता है कि गेहूं में समय से पहले बालियां निकल आती हैं। तो इस समय पर आप गंधक का प्रयोग करोगे तो आपकी जो बालियां हैं वह एक साथ समान आकार की बालियां निकलेंगी। फसल हमारे अपने सही समय पर पककर आएगी, जिसमें जो बालियों में दाना पड़ेगा वो मजबूत दानों का भरा होगा। गबोट अवस्था में बालियों में जो दूध की मात्रा बनती है वो काफ़ी अच्छी बनेगी और साथ ही बालियों में परागण की क्रिया बहुत ही तेजी से होती है, जिससे जो बालियों के अंदर अधिक से अधिक दाना बनता है। दोस्तों सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती है, लेकिन इस समय पर अगर आप दूसरे
खादों को छोड़कर आप इस समय गंधक का प्रयोग करते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा आपकी फसलों में बढ़ती है, जिससे पौधे में प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन बहुत तेजी से बन पाते हैं। इसके अलावा यह इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं गेहूं की फसल में, और आपकी मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, बोरॉन, लोहा, आपकी जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो तत्व सक्रिय होकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य गंधक करता है। पौधे की जड़ को मजबूत करता है। जिस समय पर फसल हमारी पक जाती है तो गिरने का खतरा भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे गंधक के कुछ बहुत सारे फायदे, जिन्हें आप इस टाइम पर लगाओगे तो आपकी फसल, खराब मौसम, आपकी जो कुछ गलतियां की हैं उनसे आपकी फसल हमेशा सुरक्षित रहेगी, आपकी फसल हमेशा लहराती रहेगी। फसल से जो उत्पादन होगा वो अन्य किसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।